आंखें बंद कीजिए। आंखें पूरी तरह से बंद। जस्ट खोलिए। सिंपल। जो सांसें चल रही है, सांसों के ऊपर ध्यान, और सांसों को बाहर की तरफ रोकना है, बाह्य कुंभक कहिए उसको। और पूरे सोल की एक्टिविटीज को देखना है। आज हम सोल की एक्टिविटीज समझेंगे। अंतःकरण, सोल का मतलब होता है अंतःकरण, चित्त जिसे हम कहते हैं। मन उसे कहते हैं जो बाहर की तरफ हमेशा डाइवर्ट होता है। उसी मन को जब हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं, सब्जेक्टिव मेडिटेशन करते हैं, तो वो चित्त बन जाता है। उसे कहते हैं चित्त। मन ही चित्त बन जाता है जब वो हमारे मूल स्वरूप से मिलता है, जिसे कहते हैं स्माइल। और उसके तरफ से बाहर की तरफ देखना। अपने शरीर को अगर हील करना है, अपने मन को ठीक करना है, तो उस चित्त को हमें विवेक जागृति से देखना। विवेक जागृति मतलब मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, इसकी समझ आना, इसका रियलाइजेशन हो। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं स्माइल विजन, स्माइल व्यू। स्माइल विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी चीज को हील करना है, ठीक करना है, तो स्माइल दृष्टि होनी चाहिए। मैं उसको कहता हूँ स्माइल दृष्टि। तीन, अकॉर्डिंग टू ट्रायोलॉजी, चार टाइप से हीलिंग होता है। एक होता है टच, एक होता है विजुअलाइजेशन, विजन, दूसरा होता है साउंड, दैट इज द स्माइल टॉक, स्माइल मंत्रा, लिसनिंग इसमें आता है, सुनना, और चौथा होता है स्माइल ब्रीथ, सांसों के, और स्माइल ब्रीथ के बाद स्माइल मूवमेंट, उस जगह उस पार्ट को हिलाना, मूव करना। लेकिन उसके लिए ब्रीद इंपॉर्टेंट है, स्माइल ब्रीद। तो जहां पे भी आपको तकलीफ महसूस होती है, बॉडी लेवल पे, मन के लेवल पे, सिंपल पास द स्माइल, पास द स्माइल। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। खाली फिजिकल स्माइल नहीं, तो आंतरिक स्माइल, इनर स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनर स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम सोल के साथ एनवायरनमेंट की भी बात करेंगे, जो सबसे आपको, जिसे हम कॉज कहते हैं, किसी ना किसी तो को तो हम कॉज मानते हैं हमारे तकलीफों के लिए। दूसरों को ना सही, हमारे खुद को तो मानते ही हैं। खुद की वजह से ये सब चीजें हो रही है। तो उस कॉज के बारे में भी आज हम बात करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सफरिंग हमारे शरीर को, हमारे मन, हमारी ऊर्जा को, हमारे ऊर्जामय शरीर को और हमारे सोल यानी जीव तत्व को होता है। लेकिन वो सफरिंग का कॉज कभी कभी हम मानते हैं, होता है कॉज। उस कॉज के बारे में आज हम
जानकारी लेंगे, उसके कुछ टेक्निक्स हम समझेंगे। उसके पहले सोल के बारे में हम जानकारी रखते हैं। क्या काम है सोल का हमारे जीवन में? जैसे शरीर का काम है इंद्रियों को मूव करना, इंद्रियों को मैनिफेस्ट करना। मन का काम है भावनाओं को व्यक्त करना। वैसे सोल का काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सोल चक्र। किसी नई चीज को क्रिएट करना, न्यू, ये सोल का काम है। सेल्यूलर एक्टिविटी, शरीर की नए पेशियां तैयार करना, सोल का काम है ना। हमारी स्किन हर वक्त चेंज होती है। 120 दिनों के बाद स्किन चेंज हो जाती है। तो स्किन के सेल्स को तैयार करना, ईच एंड एवरी सेल का फंक्शन करना, रिप्रोडक्शन कहते हैं उसको, नवनिर्मित, नवनिर्माण करना। यानी किसी ऑर्गन को अगर नया होना है, रीजनरेट होना है, तो सोल का फंक्शन अच्छी होना जरूरी है। इसलिए जो कुछ भी ऑर्गन खराब हो जाते हैं, लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, इसमें सोल को एक्टिवेट करना जरूरी होता है। सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली शरीर के लेवल पे नहीं, अगर किसी रिश्ते को रीजनरेट करना है, बैलेंस करना है, उसको भी हम सोल के लेवल पे देखते हैं। मन के कोई हिस्से को, यानी नए थॉट को क्रिएट करना है। जीवन में अगर कुछ नया लाना है, स्टार्टिंग इज न्यूटो, दैट इज द सोल। सोल स्माइल मेडिटेशन कहते हैं उसको। आज हम सोल स्माइल मेडिटेशन करेंगे। बहुत सारी बीमारियों का कारण हमें मालूम नहीं होता है, वो सोल लेवल का। बहुत सारी बीमारियों का कारण हमें मालूम नहीं होता है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? सोल से। मन के लेवल पे भी नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें होता है। कैंसर, सोराइसिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, संधिवात, है ना। ये जो कुछ भी आजकल ज्यादा बीमारियां मिलती है हमें, उसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है? सोल से। जिस बीमारियों का कारण हमें नहीं मिल पाता है, उसको हम कहते हैं सोल ओरिजिनेट, सोल लेवल। तो आज हम उसके मेडिटेशन से प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारे शरीर बीमारियों को हम ठीक भी कर सकते हैं, और बीमारी ना हो जाए इसके लिए हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सोल का फंक्शन है नींद आना, स्लीप। नींद आना, अच्छी नींद आना, बैलेंस्ड होना, ये किसका काम है? सोल का। भूख लगना, नॉर्मल भूख लगना, एपेटाइट, हंगर। हंगर अलग है, एपेटाइट अलग है। अपने आप नेचुरली भूख लगना, ये किसका काम है? सोल। क्या आपको पता है बहुत सारी बीमारियों में भूख चली जाती है, नींद नहीं होती है? तो कौन सा फोर्स? न्यूटो फोर्स। इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शंस में हमारी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हमारी प्रतिकार शक्ति इम्बैलेंस हो जाती है। तो प्रतिकार शक्ति को बैलेंस करना किसका काम है? न्यूटो फोर्स, दैट इज सोल थिंग। सोल को
सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें हम आज लिखते हैं। सोल, एक बार हम सोल, सोल का फोर्स कौन सा है? सोल को कहाँ पे लिखा है हमने? न्यूटो। न्यूटोन। न्यूटोन। उसके काम पहले लिखते हैं हम। न्यूटन। इसका सबसे पहला काम है रिप्रोड्यूस करना। किसी भी चीज को नवनिर्माण, नवनिर्मित करना। दूसरा काम होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कौन चलाता है? हमारा सोल एंट्री। तीसरा काम है डेफिकेशन। इसमें क्या क्या है? डेफिकेशन का मतलब है यूरिन, स्टूल एंड स्वेटिंग। यानी पसीना, लेटरिन को, टॉयलेट को साफ होना, यूरिन को, ये सब किसके फंक्शन है? सोल ओरिजिनेट, सर इनवॉलंटरी। अश्रू पण, एक्सक्यूज मी, हाँ, सर अश्रू पण येईल का याच्यामध्ये? क्या? अश्रू, आंसू, हाँ, आ सकते हैं टीयर्स, अश्रु। टीयर्स। हाँ। अश्रु लिख सकते। जो कुछ भी, जो कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है वो सब इसमें आता है, सोल। देन फोर इज गैसेस, गैसेस फॉर्मेशन। देन होता है सबसे इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, ये सब इसके काम है। जो कुछ भी नेचुरली होते हैं, अपने आप होते हैं, ये किसका काम है? सोल। मैंने अभी बताया कि सोल खाली शरीर के ही काम नहीं, तो मन के लेवल पे भी इफेक्ट लाता है, मन के लेवल पे। ओके। सोल खाली शरीर के लेवल पे नहीं, मन के लेवल पे भी कुछ चीजें इम्पैक्ट करता है। कभी कभी हमारा मन काबू में नहीं आता है, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? मन सुनता ही नहीं है,
मन खाली किसी का सुनता है? सोल सोल का। का। ओके, अगर मन बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, बॉडी बहुत ही डिस्टर्ब कर रही है, एनर्जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि कौन सी फिंगर? सोल की। लिटिल फिंगर। जब कभी भी कुछ भी हमें समझ में नहीं आता है, तो कौन सी फिंगर उठानी है? न्यू। मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ भी इसमें से ध्यान नहीं रहेगा, तो क्या करो? सिंपलेस्ट, अननोन। है ना? बहुत बार हमें समझ में नहीं आता इसका कॉज क्या है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। होता है क्या, क्वेश्चंस आते हैं क्या आपको कि मेरे साथ ही क्यों? तो कौन सी फिंगर? सोल फिंगर। सोल को मालूम होता है क्यों हो रहा है। सोल को क्या होता है? मालूम होता है। एक सेंटेंस याद रखिए, आप दूसरों को फंसा सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को आप फंसा नहीं सकते। सोल को नहीं फंसा सकते। दूसरे के मन को फंसा सकते हैं, अपने मन को भी फंसा सकते हैं आप, लेकिन आपके सोल को आप चीट नहीं कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सोल इज डायरेक्टली कनेक्टेड, कहाँ पे है सोल? डायरेक्टली कनेक्टेड होता है लाइफ फोर्स। वो लाइफ फोर्स का एक एक्सटेंशन ही है सोल। ओके, तो सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन, फॉर द मेडिटेशन। कभी भी कोई भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, परिस्थिति बिल्कुल हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो कौन सी फिंगर है? जिस फिंगर आपको यूज करनी। क्या मालूम है आपको, सुसाइड में कौन सा फोर्स भी गायब हो जाता है? सुसाइड, मन छोड़ो, सोल। तो ऐसा कभी थॉट भी आ जाए तो क्या करो? सोल को टच करो, बैलेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फिंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा है पर बहुत बड़े काम का है, न्यूटो। ओके, समझ में आ रहा है मैं जो कुछ कह रहा हूँ? बॉडी बॉडी से भी सूक्ष्मतम होती है हमारी एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी से भी सूक्ष्मतम होता है हमारा मन, और मन से भी सूक्ष्मतम होता है सोल। और इन सब का अधिष्ठान होता है लाइफ फोर्स। दैट इज द बैलेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम कहते हैं इन्वायरमेंट। एक कुछ टेक्स हम देखेंगे। इन्वायरमेंट, सेल एंड एनवायरमेंट। ओके, सेल एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब, एनवायरमेंट मतलब क्या? कौन बता सकता है? आजूबाजूची परिस्थिती। या एनवायरमेंट मतलब आपको छोड़ के जो कुछ भी है, आपके आपको छोड़ के जो कुछ भी है उसको कहते हैं हम एनवायरमेंट। क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। और वही एनवायरमेंट हमारी मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट होता है ना? आपका ऑब्जेक्ट एनवायरमेंट ही होता है ज्यादातर मेडिटेशन में। आपको छोड़ के इस सेल्फ को, सेल्फ मतलब लाइफ फोर्स, सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी, ये सब को छोड़ के जो बाजू में रहता है उसको कहते हैं एनवायरमेंट। यहाँ पे लाइफ फोर्स की मैं बात जो कर रहा हूँ, लाइफ फोर्स आपके अंदर जो बहने वाली चेतना, चैतन्य के बारे में। लाइफ फोर्स इज द यूनिवर्सल, सब जगह वो मौजूद है। बट सब जगह वो मौजूद है, बट खुद को छोड़ के जो कुछ भी है उसको हम एनवायरमेंट। ओके, तो क्या एनवायरमेंट का परिणाम हमारे ऊपर होता है या नहीं होता है? हमारे ऊपर बाहर की चीजों का परिणाम होता है या नहीं होता है? होता होता है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, है ना?
इस एनवायरनमेंट में आपके रिलेशंस आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो कभी कभी हम चीजों को क्या कहते हैं, इन चीजों को कॉज बना देते हैं, बना देते हैं कॉज। कॉज बना देते हैं ना बहुत सारी जी। चीजों को। किस हम्म। चीज को कॉज बना देते हैं, आप थोड़ा सा बताइए, किन किन चीजों को कॉज बना देते हैं किसी भी अ- तकलीफ का cause? आपको समझो अभी आपकी बॉडी सफर कर रही है, आपकी माइंड सफर कर रहा है, आपकी एनर्जी सफर कर रही है, आपका सोल या फिर आपका सेल्फ सफर कर रहा है, एक्सटर्नल सेल्फ। यहाँ पे तो सफरिंग नहीं होती है। सफरिंग जो होती है सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल, बॉडी लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, माइंड लेवल। क्या इसका कॉज मानते हैं आप किसी को? किसी को मानते हैं? समझो आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो क्या बोलते हैं आप? जनरली क्या वेदर बोलते हैं? वेदर इफेक्ट। वेदर, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। क्या ऐसे बोलते हैं मेरी इम्यून सिस्टम के वजह से मुझे तकलीफ नहीं, ऐसे नहीं बोलते। है ना? जनरली हमारा कॉज जाता है बाहर की तरफ। हम्म। बाहर की तरफ हम ब्लेम करते हैं, हम्म। इसको कहते हैं ब्लेम। देन प्राइमरी कॉज इज द एनवायरमेंट, है ना? किसी ने, बहुत बार ऐसे होता है कि आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन ट्रिगर होता है किसी घर की परिस्थिति की वजह से, किसी रिलेशन के इम्बैलेंस की वजह से, या किसी जॉब लेवल पे या किसी लेवल पे आप सफर करते हैं, और उसका ट्रिगर फैक्टर होता है आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, ओबेसिटी, इस जो कुछ भी है। क्या ये कॉज मानते हैं हम किसी चीज को? ट्रिगर फैक्टर्स। तो आज वो ट्रिगर फैक्टर्स क्या होते हैं हम देखेंगे। क्या बेसिक कॉजेस हैं बीमारियों के? मालूम है आपको? आपका शरीर, आपका मन, सफरिंग कॉजेस, बीमारियों के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या किसी को मालूम है कितने कॉज होने चाहिए? बेसिक, बेसिक कितने कॉज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रायोलॉजी? 4 4। बेसिक कॉज। उसको हम आज देखते हैं इस तरह से, डायग्रामेटिक ट्रायोलॉजी डायग्राम्स। ठीक है। कॉज, किसी भी बीमारी का कॉज यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे देखिए कॉजेस, कॉमन कॉजेस ऑफ सफरिंग या बीमारी, व्याधि। देखो, पहले एक चीज हम डायग्रामेटिक लेते, कॉजेस। ये डायग्राम आपको याद आएगी, ध्यान में होनी चाहिए। न्यूटो, कॉमन कॉजेस ऑफ व्याधि, बीमारी। और कनेक्टिंग। पहला कॉज होता है एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस, यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस मतलब जो वेदर, जो कुछ भी है ना, एनवायरमेंटल चेंजेस। देन दूसरा होता है कॉमन स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को डिटेल पढ़ेंगे। स्ट्रेस। तीसरा होता है फूड एंड ड्रग्स। क्या फूड एंड ड्रग्स के वजह से बीमारियां, तकलीफें होती हैं? बहुत सारी होती हैं।
और चौथा होता है पोस्चर्स, मूवमेंट्स। पोस्चर्स, पोस्चर का मतलब हम देखेंगे इन चारों को, पोस्चर्स और मूवमेंट, इम्बैलेंस पोस्चर और मूवमेंट। ओके, ये सब कैसे होने चाहिए? हमारे हार्मोनी में होने चाहिए या डिसहार्मोनी में? अगर ये हार्मोनी में है तो सफरिंग नहीं होता है, और ये अगर इसमें से कुछ भी डिसहार्मोनाइज्ड हो जाए, यानी एनवायरमेंटल चेंजेस के वजह से या फिर स्ट्रेस के वजह से या फूड और ड्रग्स के वजह से या पोस्टर। ओके, हम डिटेल समझेंगे। ये क्या है? बेसिक कॉजेस है, कॉजेस ऑफ डिसीजेस कहेंगे हम। ओके, कॉजेस ऑफ डिसीजेस, क्योंकि हम डिसीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो मन की हो या शरीर की हो, एनर्जी की हो। कि कौन से कॉजेस हैं? पहला कॉज कौन सा? न्यूटो में क्या लिखा है मैंने? एनवायरमेंटल चेंजेस, नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस। क्या अभी बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, सीजन्स चेंज हो जाते हैं, क्या उससे हमारा शरीर मन लेवल पे सफरिंग आता है? टू मच हॉटनेस है, समझो टू मच गर्मी है, क्या शरीर ही अस्वस्थ होता है या मन भी अस्वस्थ? मन भी होता है। एनर्जी लेवल पे भी अस्वस्थता आती है। क्या ब्रीदिंग में भी फर्क होता है? ब्रीदिंग में भी चेंज होता है ना? दैट इज सोल एल्सो, यानी चारों लेवल पे वो चीजें इम्पैक्ट करती है। सीजनल चेंजेस या नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस। कोई भी स्ट्रेस कॉमन, क्या आज स्ट्रेस आया था? 9:30 बजे इसका क्लास 9 बजे शुरू कर दिया। अब कैसे ज्वाइन होना है, प्लान तो किया था 9:30 का, आज 9 बजे। थोड़ा सा स्ट्रेस आया, आ सकता है। तो स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए कौन सी फिंगर है? हेट्रो, प्लान। देन पोस्चर्स, क्या अभी आप गलत तरीके से बैठेंगे तो बाद में बैकएक हो सकता है, सर्वाइकल नेक पेन हो सकता है, होता है। पोस्चर्स, इसके वजह से बहुत सारी तकलीफें आती है। और तीसरा होता है फूड एंड ड्रग्स, वैक्सीन्स, फूड, ड्रग्स, है ना? ये सब किसको कहते हैं? लाइफ स्टाइल्स। ये लाइफस्टाइल में बदलाव लाते हैं, ये लाइफस्टाइल कॉजेस है। फूड, समझो गलत फूड इनटेक किया गया तो उससे तकलीफ हो सकती है, होती है ना? होती है। फूड प्रॉपर नहीं है आपका, फूड कम ज्यादा हो गया, उसके वजह से भी होता है। क्या ड्रग्स इफेक्ट करते हैं? साइड इफेक्ट्स आते हैं ड्रग्स के? आते हैं, है ना? ये सब कॉजेस है बीमारियों के जनरलाइज, तो इसमें से हमें ढूंढना पड़ता है कि क्या कॉज है। एग्जाम्पल होता है, जनरल एग्जाम्पल, इसको स्ट्रेस हम डिटेल पढ़ेंगे। स्ट्रेस इज द मेन कॉज। तो मुझे बताइए, कॉमन स्ट्रेस के लिए कौन सी फिंगर, कौन सा फोर्स स्ट्रेस के लिए कॉमन? कॉमन स्ट्रेस जनरलाइज के लिए हेट्रो। हेट्रो। ओके, फूड के लिए, फूड इम्बैलेंसेस के लिए, फूड के वजह से कुछ तो फूड ले लिया आपने और उसके इंटेक किया, उसके बाद में आपको एब्डोमिनल पेन शुरू हो गया, तो कौन सा क्या कॉज हो गया वहां पे? फूड डिस्ट्री, होमो। पोस्चर, पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्चर का क्या कॉज होता है?
पोस्चर कहाँ पे होता है? दिस फिंगर। कभी कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत कम जगह में आपको बैठना पड़ा, है ना, होता है कभी कभी। उसके बाद में साइटिक पेन शुरू हो गया, होता है ना कभी कभी, साइटिक पेन। आप ट्रैवल कर रहे थे और बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस में आपको बैठ गया मजबूरी में, तो क्या कॉज आया? पोस्चर इम्बैलेंस। ओके, देन फूड एंड देन इन्वायरमेंट। आज हम थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में हम समझते हैं। स्ट्रेस कहाँ से आता है आपको, कहाँ कहाँ से स्ट्रेस आता है आपको? इसको कहते हैं लाइफ लेयर। स्ट्रेस कहाँ से आता है बताइए, आता है या नहीं आता है स्ट्रेस? आता है, सबको आता है या नहीं आता? इसको कहते हैं कॉजेस ऑफ डिसीजेस, कॉमन कॉजेस। ओके, इसमें से आज हम जा रहे हैं स्ट्रेस को डिफाइन। अभी इसका ट्रायोजन अलग होगा। ओके, तो आपको ये करना है। यहाँ पे वो फोर्स लिखे हैं हमने, मैं बाद में आपको क्वेश्चन पूछूंगा। स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आता है? जनरल स्ट्रेस जो आता है, तो ये 4 लाइफ से आता है। कितने लाइफ जीता है एक व्यक्ति, कितने लाइफ चल रहे हैं? एक है स्पिरिचुअल लाइफ, प्लूटो इज स्पिरिचुअल लाइफ, या फिर उसको कहते हैं इंटरनल लाइफ। ओके, न्यूटो। देन हेट्रो क्या होता है? पर्सनल लाइफ। हेट्रो क्या होता है? पर्सनल लाइफ। होमो क्या होती है? फैमिली लाइफ। और न्यूट्रो क्या होता है? सोशल लाइफ। ओके, ये क्या हो, इसको कहते हैं लाइफ। लाइफ, क्या यहाँ से आपको सफरिंग आता है? स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, क्या यहाँ से स्ट्रेस आता है? कितने लोगों को आता है? सबको आता है। फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, डिटेल समझेंगे उस कहाँ से ज्यादा आता है, फैमिली लाइफ से आता है या पर्सनल लाइफ से आता है या स्पिरिचुअल लाइफ से आता है? स्पिरिचुअल लाइफ का तो पता ही नहीं है ना, स्पिरिचुअल लाइफ का पता नहीं है, तो वहां से सफरिंग आना मालूम ही नहीं है। ठीक, ज्यादा कहाँ से आता है बताइए, सब सब बताइए, सब जन फैमिली और बताइए। सोशल। फैमिली और और सोशल। सोशल। गीता, गीता जी को कहाँ से आ सकता है? पर्सनल। पर्सनल। सपना को? तो पर्सनल ज्यादा है। पर्सनल जाता है। और
मोनाको कहाँ से आ सकता है? अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। सर पर्सनली आता है। पर्सनल आता है। क्यों पूछ रहा हूँ मैं सबको? क्योंकि आपको आज मेडिटेशन करना है उसके ऊपर। क्योंकि सुनंदा को कहाँ से आता है? जनरल स्पेस All four, और sir. All four. ओके, ठीक है, देन सोशल को यूज करो। ओके, निशिगंधा Personal and family. पर्सनल एंड फैमिली। Family. और दस कर लेना आवाज तेरी। लास्ट वन, इनको कहाँ से आता है? जनरली स्ट्रेस आता है तो पर्सनल फैमिली, और फैमिली, पर्सनल फैमिली और पर्सनल। नितेश को नितेश बाकी लोग म्यूट कीजिए, बाकी लोग म्यूट कीजिए। ओके, और बाकी सारे को कृष्णा, मोहिनी कहाँ से आता है? पवित्रा, मेघा कहाँ से आता है? जनरली स्ट्रेस आता है तो सबको बताना है। पर्सनल और फैमिली। पर्सनल और फैमिली किसने बताया? नाम पवित्रा। पवित्रा। ओके, बाकी सारे को बोलना है आप कहाँ से आता है? Family. फैमिली लाइफ। ओके, देन मोहिनी, कृष्णा कहाँ से आता है? आता है या नहीं आता है? सर आप फिर से बोल सकते हैं? कहाँ से स्ट्रेस आता है? पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ? पर्सनल लाइफ से। पर्सनल लाइफ। हाँ सर। ओके, ठीक है। उमेश पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। पर्सनल फैमिली। ओके, और वाक मैडम आपको? पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। नितेश, नितेश ओके, चलो, तो जनरली कहाँ से आता है स्ट्रेस आपको सबको? जनरल, पर्सनल और फैमिली लाइफ। फैमिली। पर्सनल की कौन सी फिंगर है? कौन सा फोर्स है पर्सनल में? हेट्रो। हेट्रो। और फैमिली में होमो। आज हम अगर पर्सनल और फैमिली लाइफ को दोनों को बैलेंस करना है एट अ टाइम, तो आपको कहाँ पे जाना है? मिडल फिंगर, है ना, मिडल फिंगर। कोई भी दो फोर्सेस को अगर बैलेंस करना है, दो फोर्सेस को, यानी पर्सनल हेट्रो को, होमो को या न्यूटो को, ये अलग सा डायमेंशन बता रहा हूं मैं, ये पिछली बार नहीं पढ़ा है, मैंने सिखाया नहीं। किसी भी दो फोर्सेस को अगर बैलेंस करना है तो सीधे सीधे किसको टच करना? मिडल फिंगर को, न्यूट्रो। वाई न्यूट्रो? कनेक्टिंग न्यूट्रो, क्योंकि कनेक्टिंग न्यूट्रो सबको कनेक्ट करता है। इस बात को समझिए, ये बहुत अलग सा डायमेंशन है और बहुत इफेक्टिव है ना। ये किसको कनेक्ट करता है ना? ये कनेक्टिंग न्यूट्रो चारों फोर्सेस को कनेक्ट करता है। एक कनेक्टिंग न्यूट्रो इसको भी कनेक्ट करता है, इसको भी कनेक्ट करता है, इसको भी कनेक्ट करता है और इसको भी कनेक्ट करता है। इसलिए कनेक्टिंग न्यूट्रो इज बेस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन इसमें से कोई भी एक
2 3 4 चारों को ही बैलेंस करना है तो कौन सा फोर्स? मिडल फोर्स। और स्पेसिफाइड है, हम पर्सनल लाइफ में भी है, पर्सनल लाइफ में है तो हेट्रो, फैमिली लाइफ में है तो होमो। इन तीनों के बीच में एक से ज्यादा दो दो को अगर टच करना है तो कनेक्टिंग न्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये समझ में आया? समझ में? एक से ज्यादा फोर्सेस को टच करना है तो कॉमन दिस। ऐसे भी कर सकते हैं फैमिली और पर्सनल लाइफ, बट इट इज बेटर टू दिस फिंगर कनेक्टिंग न्यूज को, है ना, जो स्पिरिचुअल लाइफ को भी कनेक्ट करता है, पर्सनल लाइफ को भी कनेक्ट करता है, सोशल लाइफ को भी कनेक्ट करता है और लाइफ फोर्स को भी कनेक्ट करता है। ओके, दैट इज दिस मुद्रा। ओके, तो आज का मेडिटेशन कैसे करेंगे? कॉजेस को आज हम बैलेंस करेंगे। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मंडे से क्लास वापिस होगा, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। ओके, ये 3 दिन क्लास होगा। मंडे का मैं आपको मैसेज कर दूंगा क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग होने वाला है 2-3 दिन, तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा। अगर मंडे का होगा तो मैं शाम तक मैसेज दे दूंगा, नहीं तो फिर ट्यूसडे और वेंसडे को होगा। देन फ्राइडे, सैटरडे, संडे से क्लास नेक्स्ट वीक पूरा होगा। गणपति में क्लास कंटिन्यू करना है ना? करना है ना? गणपति के टाइम में क्लास वहां पे हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो जरूर ज्वाइन होना है। आज का क्लास क्या है, क्या करेंगे आज का मेडिटेशन? मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉज को ठीक करना। ओके, कौन से कॉज है? आज हम कौन से कॉज को ले रहे हैं? अपने अपनी फिंगर्स टच कीजिए, अपने अपनी फिंगर्स। और सर कहा? हाँ, सर एक प्रश्न है, ये स्पिरिचुअल कॉज क्या हो सकता? स्पिरिचुअल कॉज, बहुत बढ़िया। स्पिरिचुअल का कॉज होता है गलत धारणाएं। गलत धारणाएं, बहुत बार हम किसी संप्रदाय या किसी के इसमें हम हिप्नोटाइज्ड होते हैं। बहुत बार हिप्नोटाइज्ड होते हैं, किसी एक ही धारा को लेके चलते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। एग्जाम्पल, मैं इसका एक एग्जाम्पल सिंपल से देना चाहूंगा। एक शब्द होता है देह बुद्धि, मालूम है ना? देह बुद्धि, देह बुद्धि होनी नहीं चाहिए। होता है क्या ये शब्द? यानी देह को, देह बुद्धि यानी देह को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, ऐसे प्रेरित किया जाता है, लेकिन वैसे नहीं है। देह बुद्धि का मतलब होता है बाहर का जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें ज्यादा हमें इन्वॉल्व नहीं है ना? उसको हम मिस इंटरप्रेट करते हैं बहुत बार, और फिर हम हमारे शरीर का ध्यान देना। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल वे से जाते हैं वो अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या हो जाता है? सफरिंग आ सकता है। तो इसके लिए हमें स्पिरिचुअल कंसेप्ट को अगर सही तरीके से समझना है तो कौन सी फिंगर? दिस फिंगर, न्यूटो फिंगर। समझ में आ रहा है? और किसी को कुछ क्वेश्चंस इसके टॉपिक में? हाँ, इसको हम डिटेल लेने वाले हैं, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, इसको हम डिटेल लेने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। पूरा आगे का पूरा क्लास हर एक के ऊपर हम डिटेल दी जाएगी। ओके, ठीक है? सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। सर जैसे आपने बोला कि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके 4 लेवल पे होती हैं, हाँ, ठीक है। इन 4 लेवल में से आपको चारों से मतलब कि जो भी लेवल होगा उस पे हीलिंग मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रॉब्लम्स आपको मतलब आप हीलिंग हो नहीं पा रही होती, आप यहाँ आप समझ नहीं पा रहे होते हो कि किस लेवल पे ज्यादा है।
तब क्या किया जाए? न्यूटो फिंगर को यूज किया जाए। न्यूटो। न्यूटन मतलब आपको आपकी बॉडी, स्पिरिचुअल, फैमिली या जो भी सोशल है, आपको सब जगह पे आपको फील हो रहा है, पर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है करने से, और आप कंफ्यूज हो। वहां पे इंटेंशन रखना है अननोन कॉज। अननोन कॉज। अननोन कॉज। ये अननोन कॉज टच करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है। then you can find and then you can touch that force. ओके यानी आपको समझो अननोन कॉज के लिए आपने मेडिटेशन किया, देन उसके बाद में आपको रियलाइज हो सकता है कि याद आ सकता है कि ये हुआ था मेरे साथ, यानी फूड में गड़बड़ी थी, या फिर स्ट्रेस था, या फिर कहीं ना कहीं तो कॉज आपको मिलेगा। समझो इस बात को धीरे अच्छी तरह से समझो। अगर सफरिंग है वहां पे लिख के रखिए, अगर सफरिंग है मतलब उसका कॉज कहीं ना कहीं तो है। समझ में आ रहा है? शायद ये कॉज नहीं होंगे, ये मैं जनरल बता रहा हूँ। शायद टाइम कॉन्शियसनेस हो सकता है, स्पेस कॉन्शियसनेस हो सकता है, वो अलग सा डायमेंशन, लेकिन जनरलाइज मैं ये बता रहा हूँ, है ना। अगर अध्यात्म में चले जाएंगे तो 9 बेसिक कॉजेस बताए गए हैं। 9 क्या है गीता जी, आपको याद है कुछ मालूम है? काल, देश, दिशा, है ना। 9 टाइप्स के कॉजेस किसी भी सफरिंग के होते हैं। काल, देश, देश मतलब स्पेस, डायरेक्शन, दिशा, ये ईश्वरीय कॉज कहे गए हैं, जो मैन मेड नहीं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगर टाइम मिलता है तो, लेकिन बेसिक जो कॉजेस है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो अननोन कॉज, एक बात ध्यान रखिए, अगर सफरिंग का भाव है, सफरिंग हमें महसूस हो रहा है, तो उसका कॉज होना ही चाहिए। बिना कॉज के इफेक्ट नहीं आता, बिना कॉज के इफेक्ट आता ही नहीं। ओके तो कॉज को पहले क्या करो, फील नहीं, करो। कई बार क्या होता है, कॉज भी अगर एक बार को जैसे आपने बताया कि आपको कॉज भी समझ में आ रहा है, बट आपको हीलिंग बहुत टाइम ले रही है, मतलब आप चाह रहे हो बट आप इतना ज्यादा चारों चीजों में फंसे हुए हो कि आपको हीलिंग में भी टाइम लग रहा है। हाँ नहीं, कॉज पता है या नहीं है कॉज? उसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी लगता है बॉडी है, कभी लगता है माइंड है। देन कंफ्यूजन कौन क्रिएट करता है? न्यूटो फोर्स क्रिएट करता है, वहां पे रखिए, क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। न्यूटो ऑलवेज कंफ्यूज्ड होता है। न्यूटो यानी टेम्पररी जो न्यूटो होता है, 2 टाइप के न्यूटो है। एक न्यूट्रो के साथ होना, यानी इसके साथ लाइफ फोर्स के साथ जो न्यूटो होता है वो कंफ्यूज नहीं होता है, उसको मालूम है। लेकिन अकेला न्यूटो होता है जो बाहर की तरफ है, वो क्या होता है? कंफ्यूज हो। इस बात को समझे। तो क्या करना है, अगर नहीं समझ में आता है तो न्यूटो, और एक हाथ में न्यूटो, दूसरे हाथ में न्यूट्रो। इससे आपको कॉज ढूंढना है, हीलिंग नहीं करना है। हीलिंग नहीं होगा इससे, इससे कॉज मिलेगा, परफेक्ट कॉज मिलेगा, और परफेक्ट कॉज मिलने के बाद उसको टच करेंगे तो हीलिंग हो। इस बात को समझिए। समझ में आ रहा है सबको? कॉज ढूंढने के लिए कौन सी फिंगर? न्यूटो। ठीक, Sir, चलो। I have questions. हाँ पूछो। कल का क्लास में आपने बोला था इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का एग्जांपल्स दे सकते हैं? देयर इंस्टिंक्ट इज वन मतलब, मोर थिंग कॉल्ड गट फीलिंग, दोनों से डिफरेंस क्या है? नहीं इंस्टिंक्ट मतलब छोटे बच्चे को, न्यूली बॉर्न बेबी को दूध की भूख लगती है ना, सकिंग, वो इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट समझ में आ रहा है? नेचुरल आता है, इंस्टिंक्टिवली आता है। आपको क्लास अटेंड करने का इंस्टिंक्ट होना चाहिए। मुझे मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा कि ऑल हैव टू ज्वाइन। ठीक है,
फिर भी नहीं ज्वाइन होते लोग। ओके, इंस्टिंक्टिवली होना चाहिए, दैट इज इंस्टिंक्ट, यानी अंदर से लगना चाहिए, सोल इंस्टिंक्ट कहता हूँ, है ना, ये अंदर से, है ना। नींद ओके आती सर। है, नींद आती है या लाई जाती है, नींद इंस्टिंक्ट है। हाँ, आ जाते हैं, सो जाते हैं, हाँ। जो नेचुरल सहज होती है उसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। तो देखिए कौन सी क्रियाएं हमारी सहज है। आंखों से आंसू आना आर्टिफिशियली लाया नहीं जा सकता, अपने आप आ जाते हैं। ओके, सेल का डेवलप होना, सेल्यूलर डेवलपमेंट होना, ये क्या है, इंस्टिंक्ट्स है, अपने आप होने वाली चीज। ओके, ठीक है। Okay, sir. So I have one more question. So I had a experience कल आपका क्लास में हम कर रहे थे ना, मेरे को बहुत सिर दर्द हो रहा था, देन आपने कहा पास ढूंढो, नहीं, आज का क्या क्लास में मिलेगा। क्या कल का क्लास में हाँ अब मेरे को बहुत सिर दर्द हो रहा था एंड आई वाज हैविंग साइनस का इश्यू। देन हाँ हाँ, कल जो हमने डिस्कस किया, आपने बोला कि इसी में आप ढूंढो, उसी में ही आपको मिलेगा। देन आपने लास्ट में सजेस्ट किया डायनेमिक मुद्रा। हम्म ओके, देन मेरा जो फिंगर है वो रुक गया। आपने बोला ग्रुप में मैसेज करो, बट मैं आई डिडंट डू इट। मेरा फिंगर रुक गया अनस्पिरिट। आपने बोला शायद आपका होमो इश्यू है, बिकॉज यू आर, हाँ, स्पिरिट में रुक गया एंड काफी देर उसी में निकल गया। दैट इज गुड। तो हाँ, मेरा फिर क्या हुआ? हाँ जी, मेरा बोलिए। प्रेडिक्शन मेरा प्रेडिक्शन होमो था, आपका सोल हाँ प्रेडिक्शन हो गया न्यूटो हो गया। हाँ, ऐसे वो दैट इज उसी गुड। पे रुक गए थे। फिर क्या हुआ, लेकिन आफ्टर सम टाइम मेरा एकदम ये साइनस हेडेक सब बहुत बढ़ गया। लाइक माय क्वेश्चन है, जैसे स्पिरिट को हील करते करते होल सोल को, मैंने वो ब्लॉकेजेस आके बॉडी को ज्यादा अफेक्ट किया। इज इट दैट वे इट हैपेंस या इट जस्ट गोस आउट? नहीं बिकॉज वो अदर मेडिटेशंस में वैसा कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स निकल के बॉडी पे आता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, इस मेडिटेशन में ऐसे नहीं होता है। इट इज हार्मोनी। ओके, बाद में बंद हो गया या नहीं हो गया। बहुत मुश्किल से फिर वो अभी तो बेटर है, करते करते निकल गया। बट आई हैव दिस क्वेश्चन कि ये ब्लॉकेज सोल लेवल से, बिकॉज मेरा बॉडी माइंड सबका खत्म हो गया, ओनली सोल लेवल पे आई एम वर्किंग नाउ, मोस्टली सोल का ही तो न्यूटो फिंगर पे काम करती हूँ। सोल के ऊपर, सोल के साथ न्यूट्रो भी यूज की, न्यूट्रो। ओके, ठीक है, गुड, ठीक है, हाँ, थैंक यू। ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? और एनी क्वेश्चन? कुछ है क्वेश्चन या फिर मेडिटेशन में? ओके, कौन सी फिंगर देना चाहते हैं आप, पर्सनल या फैमिली? ले सकते हैं आप। पर्सनल, पर्सनल के लिए एक बार मैं वापिस बताता हूँ। पर्सनल, फैमिली, स्पिरिचुअल एंड सोशल। पर्सनल के लिए एट्रो फिंगर, फैमिली के लिए होमो फिंगर, तो स्पिरिचुअल के लिए न्यूटो फिंगर और सोशल के लिए न्यूटो। ओके, तो आप ले सकते हैं, एक हाथ में पर्सनल लाइफ ले सकते हैं, दूसरे हाथ में फैमिली लाइफ ले सकते हैं। ओके, पर्सनल और फैमिली। बट सर और फिर इन जिसको तीनों के लिए कनेक्टिंग भी तो ले सकते हैं ना, अगर जो आपको नहीं हो रहा तो कनेक्टिंग न्यूट्रो जो कनेक्टिंग आपने अभी बताया है ना। या ले सकते हैं। ओके, तो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। आज उसके साथ हम ब्रीथ को भी कनेक्ट करेंगे, ब्रीथ को भी कनेक्ट करेंगे। अगर पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है तो इनहेल के ऊपर ध्यान देना, सांस लेने की क्रिया के ऊपर ध्यान देना, पर्सनल लाइफ। अगर फैमिली लाइफ को बैलेंस करना है तो सांस छोड़ने की क्रिया के ऊपर ध्यान देना, सांस छोड़ने की क्रिया के ऊपर ध्यान। अगर
स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है तो सांस बाहर रोकने की क्रिया के ऊपर ध्यान देना, बाह्य कुंभ। और सोशल लाइफ को हमें बैलेंस करना है तो सांस अंदर रोकने की क्रिया के ऊपर ध्यान देना। और सब लाइफ के ऊपर ध्यान देना है तो सांस अंदर रोकने की क्रिया के ऊपर ध्यान देना, कनेक्टिंग न्यूट्रो के साथ सांस अंदर की तरफ रोकना, इस तरह से आपको ध्यान देना। ओके, इस मेडिटेशन का नाम होता है, वहां पे बाद में लिख के रखिए, लाइफ स्माइल मेडिटेशन। उसका नाम है लाइफ स्माइल मेडिटेशन। ऑल लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। अगर ये लाइफ बैलेंस हो जाती है तो बहुत सारे सफरिंग से हम मुक्त हो जाते हैं। इसका नाम है लाइफ स्माइल मेडिटेशन। ओके, स्माइल मेडिटेशन फॉर लाइफ बैलेंसिंग के पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, इसको बैलेंस करने के लिए ये मेडिटेशन जरूरी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी पूरी लाइफ, आउटर लाइफ, आउटर रोल्स हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है। पहले सब्जेक्टिव ध्यान करना पड़ेगा। पहले ध्यान के साथ, सांसों के साथ हमें पहले ओरिजिन स्माइल से कनेक्ट होना पड़ेगा, हमारे ओरिजिन स्माइल को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम इस बाहर की तरफ ध्यान दें। तो सिंपल क्या करो इसके लिए, सांसों के ऊपर ध्यान, आंखें बंद करना, सांसों के ऊपर ध्यान देना और अपने गहराई में चले जाना, तो अपने आप हो जाता है। सांसों के साथ ध्यान देने से ही आपका मन आपके लाइफ फोर्स से कनेक्ट हो जाता है। So just continue for next 20 minutes, 21 minutes. पहले इनहेल, इनर पॉज, एक्सेल, आउटर पॉज, इसके ऊपर ध्यान। उसके बाद में आप धीरे 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 कामनेस की तरफ जाएंगे, शांति की तरफ जाएंगे, और उस कामनेस के साथ अपने आप स्माइल एक्टिवेट हो जाएगी, और उस स्माइल की दृष्टि से आप अपने इन लाइफ को देखेंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे जो कुछ भी आपके जीवन में आया है, वो दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ड्रामा। वो फिक्स था, वो आने वाला ही था, और वो होके चला गया, मतलब वो पास्ट है। आज उस पास्ट को हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं विद स्माइल, विद स्माइल। इसमें एक जरूर याद रखना है, जब भी कोई भी थॉट आपको आता है तो सिंपल स्माइल के साथ ऑब्जर्व करते जाएंगे। सिंपल स्माइल के साथ ऑब्जर्व करना है, स्माइल के साथ हर एक विचार को आपको देखना है, हर एक विचार को आपको देखना है। तो जस्ट कंटिन्यू, ब्रीथ एंड स्माइल, ब्रीथ एंड स्माइल। अगले 20 मिनट आपको एक क्रिया करनी है, चाहे आपकी फिंगर बदल जाती है, बदल जाए। अगर ऐसे लगता है कि पर्सनल लाइफ से फैमिली लाइफ की तरफ जा रहे हैं तो हो जाए, ऑब्जर्व करो कौन सी लाइफ की तरफ वो चला जाए। अगर न्यूट्रो फिंगर आपने चूज की है और न्यूट्रो फिंगर आपको स्लिप होके कभी कभी मुद्रा छूट जाती है और दूसरी फिंगर लग जाती है, तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिंगर छूट जाती है और दूसरी फिंगर लग जाती है, मतलब उस वक्त उस फोर्स को बैलेंस करना जरूरी होता है। इसको समझिए आप। तो जस्ट कंटिन्यू, ब्रीथ एंड स्माइल, जस्ट कंटिन्यू योर मेडिटेशन स्माइल के साथ। और अपने आप आपका मेडिटेशन जारी रहे। बहुत